हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे गुरु कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ। समस्त कहानियों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ का हो, यूपी टेट सुपर टेट का हो। तो चलिए, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन जन्म और निधन देख लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में, निधन 1936 में। इनकी प्रथम कहानी, प्रेमचंद की प्रथम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, लेकिन ये हिंदी में नहीं, ये है उर्दू में। प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय नाम से लिखते थे। यह कहानी 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी प्रेमचंद जी की उर्दू में रचित प्रथम कहानी कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। और 1907 में यह कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जमाना पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो हम बोलेंगे दया नारायण निगम। इस कहानी का वर्ण विषय क्या था? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह राष्ट्रभक्ति से संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है, प्रेमचंद नाम से रचित प्रथम कहानी क्या है? ममता है, लेकिन ये उर्दू में है, हिंदी में नहीं है। इसका हिंदी रूपांतरण 1912 ईस्वी में होता है। अगर प्रेमचंद 1908 आपसे पूछे कि किस में रची हुई है, हिंदी में या उर्दू में, तो आप क्या बोलोगे? ये उर्दू में रचित है। किस में रचित है स्टूडेंट? उर्दू में। लेकिन इसका 1912 में हिंदी रूपांतरण हुआ। अब हम आगे देखते हैं, प्रेमचंद जी की हिंदी में रचित प्रथम कहानी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। प्रेमचंद जी की हिंदी में रचित प्रथम कहानी, तो इसमें क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मानी? डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है 1915 में सौत। कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? नगेंद्र के अनुसार वो है सौत। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार क्या है? पंच परमेश्वर है, 1916 में। कमल किशोर गोयंका के अनुसार क्या है? परीक्षा है। लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर यहाँ से बेसिक सा एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद जी की हिंदी में रचित प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप लगाओगे पंच परमेश्वर। क्या लगाओगे आप स्टूडेंट? पंच परमेश्वर। अगर पंच परमेश्वर ऑप्शन में नहीं है, अगर सौत और पंच परमेश्वर में से अगर आपको चुनना पड़े, तो आप पंच परमेश्वर को चुनोगे। अगर पंच परमेश्वर नहीं है तो आप सौत पर टिक लगा दोगे। अगर हम इनका कहानी संग्रह देखें, प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, 1908 में। ये उर्दू में है। सोजे वतन किस में है स्टूडेंट? उर्दू में। लेकिन इसमें कितनी कहानियां हैं? 5 कहानियां हैं। हमें याद रखना है, प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह उर्दू में कौन सा है? वो है सोजे वतन। कब प्रकाशन हुआ था? 1908 में हुआ था। और ये अंग्रेज सरकार ने जब्त भी कर लिया था। इसमें कितनी कहानियां हैं? 5 कहानियां। बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम कहानी संग्रह उर्दू में कौन सा? आप बोलोगे सोजे वतन। कब प्रकाशन हुआ था? 1908 में हुआ था। कितनी कहानियां हैं इसमें? 5 कहानियां हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से है कि प्रेमचंद जी की हिंदी में रचित प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो हम क्या बोलेंगे? सप्त सरोज, 1917 में हिंदी में रचित है। लेकिन इसमें कहानियां कितनी हैं? 7 कहानियां हैं। अब हम इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रतिमा और सप्त सुमन और लास्ट में कफन। तो ये इनके कहानी संग्रह हो गए। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रेमचंद ने कुल 292 कहानियाँ लिखी। अब 292 में कम भी हो सकती, ज़्यादा, वैसे कम तो खैर नहीं होंगी। अब आप ये समझो 300 प्लस कहानी इन्होंने लिखी। अगर कुल कहानी का क्वेश्चन तो खैर नहीं आता, लगभग कहानियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रेमचंद ने कुल 292 कहानियाँ लिखी। लगभग कितनी लिखी? 300 कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से कितने भागों में प्रकाशित है? तो आप क्या बोलोगे? 8 भागों में प्रकाशित है। अगर हम देखें इनकी प्रमुख कहानियाँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सौत 1915 में, पंच परमेश्वर 1916 में,
सज्जनता का दंड 1916 में, बलिदान 1918 में। अगर इन कहानियों का वर्ण विषय है तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें समझ रहे थे कि ये कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो ये कहानी है आपकी आदर्शवादी कहानी। कैसी कहानी है स्टूडेंट? आदर्शवादी। आदर्शवादी कहानी। ईदगाह 1933, ठाकुर का कुआं 1932। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहानी है आपकी आदर्शोन्मुखी। आदर्शोन्मुखी। यथार्थवादी। यथार्थवादी। बूढ़ी काकी 1921, कजाकी 1926, अलग्योजा 1929। यहाँ मैंने स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही रखी है। ये कहानी हमारी कैसी हो गई? यथार्थवादी। यथार्थवादी कहानियाँ। अब हम देखते हैं इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई। जब 8 भागों में प्रकाशित हुई तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मानसरोवर भाग पहले का प्रकाशन कब हुआ था और इसमें कुल कितनी कहानियाँ थी। यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन बस यही आएगा कि मानसरोवर भाग प्रथम का प्रकाशन कब हुआ और इसमें कितनी कहानियाँ हैं। तो देखते हैं, चलिए। मानसरोवर भाग 1, प्रकाशन वर्ष 1936। इसमें कुल 27 कहानियाँ हैं। आपका क्वेश्चन बनेगा ना स्टूडेंट, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। कितनी कहानियाँ आपको याद रखना है? 27 कहानियाँ हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ, हम 27 कहानियाँ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं हम वो ज़रूर देखेंगे। तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग वो भी देखना है। शांति, धिक्कार, लांछन, अलग्योझा, माँ, घर जमाई, घास वाली, सुभागी, पूस की रात, तावान, तावान वेरी इंपॉर्टेंट है, गिला, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बेटों वाली विधवा, गुल्ली डंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब। तो स्टूडेंट मानसरोवर भाग 1 में जितनी भी कहानियाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगी पेपर के हिसाब से वो मैंने आपको सब यहाँ रख दी हैं। अब हम चलते हैं मानसरोवर भाग 2। मानसरोवर भाग 2 का प्रकाशन ये भी 1936 ईस्वी में हुआ था। कुल कहानियाँ इसमें कितनी हैं स्टूडेंट? 26 कहानियाँ हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। 2 बैलों की कथा, ये तो हमारे 9th के सिलेबस में भी लगी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बैलों की कथा, दूध का दाम, लॉटरी, मिस पद्मा, दामुल, रियासत का दीवान। मानसरोवर भाग 3। मानसरोवर भाग 3 में देखते हैं इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। कुल कहानियाँ कितनी हैं स्टूडेंट? इसमें 32 कहानियाँ हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, निर्वासन, नैराश्य लीला, दंड और माता का हृदय। ये 5-6 कहानियाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो मैंने यहाँ रख दी हैं। अब हम देखते हैं मानसरोवर भाग 4। इसका प्रकाशन वर्ष स्टूडेंट कब हुआ? 1939 ईस्वी में। कुल कहानियाँ इसमें 20 हैं। आपको याद करना ही करना है कि मानसरोवर भाग 4 का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में हुआ। कुल कहानियाँ कितनी थी? 20 कहानियाँ थी। इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। सदगति, अभिलाषा, सवा सेर गेहूँ, आगा पीछा और 2 सखियाँ। मानसरोवर भाग 5 का प्रकाशन कब हुआ? 1946 ईस्वी में हुआ। कुल कहानियाँ कितनी हैं? 24 कहानियाँ हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कहानियाँ ममता, कजाकी, ईश्वरी न्याय, पिसनहारी और मंदिर। आगे चलते हैं। मानसरोवर भाग 6। इसका प्रकाशन वर्ष 1946। कुल कहानियाँ कितनी हैं इसमें? कुल कहानियाँ हैं स्टूडेंट इसमें 20। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ देख लेते हैं, जैसे कि सांप, गृहदाह, रानी सारंदा वेरी इंपॉर्टेंट, आभूषण और धोखा। मानसरोवर भाग 7 1947 ईस्वी में। कुल कहानियाँ 23 हैं इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट है बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शंखनाद,
प्रारब्ध, शांति, दुर्गा का मंदिर। आगे चलते हैं। मानसरोवर भाग 8, इसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ। कुल कहानियाँ 31 हैं। इसमें कितनी हैं स्टूडेंट? 31 कहानियाँ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ देख लेते हैं। नमक का दरोगा, गरीब की हाय, बलिदान, परीक्षा, सौत, बेमाता, बूढ़ी काकी। तो स्टूडेंट ये हमारी छोटी सी वीडियो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम जितनी भी इम्पोर्टेंट कहानियाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका वर्ण विषय देखेंगे, उनका विषय देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ममता कहानी का वर्ण विषय बताइए, सवा सिर गेहूँ कहानी का वर्ण विषय बताइए। तो हम अगली कहानी में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हम थोड़ा 5 मिनट में रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, मानसरोवर पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन वर्ष हुआ था 1936 में। मानसरोवर भाग फर्स्ट का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। कुल कहानियाँ इसमें कितनी थी? कुल कहानियाँ थी 27। मानसरोवर भाग 2 का प्रकाशन वर्ष भी 1936 में ही हुआ था। इसमें कितनी कहानियाँ थी स्टूडेंट? 26 कहानियाँ थी। मानसरोवर 3 का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था स्टूडेंट? 1938 में। इसमें कितनी कहानियाँ थी? इसमें 32 कहानियाँ थी। मानसरोवर भाग 4, इसका प्रकाशन वर्ष 1939 में। इसमें कुल कहानियाँ कितनी थी स्टूडेंट? 20 कहानियाँ थी। मानसरोवर भाग 5 का प्रकाशन वर्ष 1946 में। इसमें कहानी कितनी थी? 24। मानसरोवर भाग 6, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1946 में हुआ था। इसमें 20 कहानियाँ थी। मानसरोवर भाग 7, इसका प्रकाशन वर्ष 1947 में। कुल कहानियाँ 23। मानसरोवर भाग 8, इसका प्रकाशन वर्ष 1950 में हुआ था। इसमें कहानियाँ थी स्टूडेंट 31। तो ये हमारा रिवीजन रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है और आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है। तो स्टूडेंट अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम प्रेमचंद जी की समस्त कहानियों का वर्ण विषय पढ़ेंगे और इनके जो भी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से पात्र वो हम सब देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारी वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद स्टूडेंट।